हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। और आपको आपके बोर्ड के लेवल का जो क्वेश्चंस है 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, वो आपको इजीली देखने को मिलेगा। और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और बोर्ड के लेवल के ही हैं। बहुत जो अभी तक हमने सीखा है कंसेप्ट, उन्हीं कंसेप्ट के बेस पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल है। देखो बच्चों, ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर व्हाइट वॉशिंग इज बिकॉज ऑफ। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप वॉल को व्हाइट वॉश करते हो तो जो सफेदी आती है उसके ऊपर, वो किसके कारण आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कंसेप्ट हमने आपको सिखाया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। और हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है और साथ में H2O बाहर निकलता है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये यहां से हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और हमें क्या मिलता है, व्हाइट वॉशिंग देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, द मोल्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो हमें दो गैसें मिलती है, बताओ कौन कौन सी गैसें मिलती है। हाँ, तो हमें जो पहली गैसें मिलती है वो मिलती है हाइड्रोजन, तो दूसरी गैस मिलती है ऑक्सीजन। ये दो गैस हमें मिलती है। बताओ H2 गैस कहाँ मिलती है। H2 गैस मिलती है हमें कैथोड पर, और O2 गैस मिलती है एनोड पर। तो बच्चों H2 गैस जो हमें मिलती है वो मिलती है कहां, हाँ में मिलती है H2 गैस कैथोड पर, और जो O2 गैस है वो हमें मिलती है एनोड पर। ये हमसे कह रहा है कि रेशियो कितना होता है। आओ देखते हैं कितना मिलता है रेशियो। बच्चों H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, जब पास करते हो आप लोग तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, H2 गैस और साथ में O2 गैस। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो बैलेंस करने से हम पाएंगे कि O इधर कितना, बताओ एक एटम है तो यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, वहां पर 2 है। H कितना हो गया था, 4, यहां लगाओ इधर 2, H हो गए टोटल कितने, 4। तो H2 जो मेरे पास गैस है वो 2 मोल है, और जो हमारे पास O2 गैस है वो 1 मोल है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हमें क्या होता है, 2 मोल तो H2 गैस मिलता है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो सही ऑप्शन जो इसका होगा बच्चों 2:1 रेशियो, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये कह रहा है हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है FeH2O के साथ करके, FeH2O के साथ में रिएक्ट करके बच्चों, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, हाँ ये फॉर्म कर रहा है फेरिक ऑक्साइड और साथ में H2 गैस। तो ये कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, ये आयरन मेटल इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए जो वाटर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या हो रहा है। आओ देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। Fe देखो, Fe क्या है, Fe एक मेटल है। मेटल क्या कर रहा है, रिएक्ट करके देखो ये हमारे पास Fe है और H2 के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और H2 के साथ रिएक्ट करके बच्चों ये बना रहा है Fe2O3, और साथ में कौन सी गैस निकल रही है, हाँ हाइड्रोजन गैस। चलो इसे बैलेंस कर लो जल्दी से, 3 उधर क्या है 4, चलो बैलेंस हो गया। देखो इसके पास ऑक्सीजन एटम नहीं है, Fe में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या हो रहा है,
हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी बच्चों आयरन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिस स्पीसीज का होता है ऑक्सीडेशन, बताओ वो स्पीसीज क्या होता है? हाँ, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मैंने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझाया था लेक्चर में। रिड्यूसिंग एजेंट होता है Fe। ये हो गया हमारा, इधर बन गया। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है Fe, और क्या हो रहा है इसमें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी Fe हो रहा है ऑक्सीडाइज, Fe हो रहा है ऑक्सीडाइज। और एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं। हाँ, वाटर तो भाई देखो, वाटर क्या हो रहा है? वाटर रिड्यूस हो रहा है। हाँ, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। वाटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात तो ठीक है, एक तो पक्का ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। देखो, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही। वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, अधो सेकंड और फोर्थ का है, ये रहा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। अच्छा, थर्ड क्या हो रहा है? वाटर रिड्यूस भी हो रहा है। फोर्थ वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आओ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब जो खाना वगैरह होता है, चिप्स वगैरह जो आप खाते हो, फैट चीज की बनी होती है, वो स्पॉइल हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन, बताओ, प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग गैस। जो प्लास्टिक बैग्स में चिप्स वगैरह आते हैं उसे स्पॉइल होने से बचाने के लिए किस गैस में पैक करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा पार्टी, गांव का बच्चा जानता है कि जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है? N2 गैस। यस, बिल्कुल सही बच्चों। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करते हैं? बचाते हैं हमारे फैटी सबस्टांस को ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, बताओ, जो आप रेस्पिरेशन करते हो वो किस तरह का प्रोसेस है? हम सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, O2 गैस हम लोग इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है एनर्जी, यानी ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। देखो, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल। A reducing reaction which is exothermic, a combination reaction which is endothermic, and oxidation reaction which is exothermic। बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। जो हम लोग ग्लूकोज मिलता है जो एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज आता है बाय द डाइजेशन, और जो O2 गैस आता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है और हमें क्या मिलता है? एनर्जी। इसलिए रिएक्शन कैसे होगी? एंडोथर्मिक। तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। देखो, अब हमारे पास ये कुछ आ गए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड्स पहले पूछ चुका है। ठीक है, देखो देखो बच्चों, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो आपको पता होना चाहिए। क्या हो सकता है? जो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है बच्चा पार्टी, वो इसमें है, एग्जांपल पूछता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और ये रिएक्ट करके बच्चों क्या फॉर्म कर लेगा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये बेस्ट एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसे बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम एक एटम है, इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दो, इधर Cl 2 एटम है, इधर 1 है, 2 लग गया, पूरा बैलेंस हो गया। तो बच्चों
ये क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन बिलो केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास ये एक और रिएक्शन है, इसमें कह रहा है कि बताओ इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। आओ देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चा। Mn मैग्नीज ऑक्साइड के पास क्या है, O2 है, इसके यहां पर ऑक्सीजन एटम नहीं है। अगर यहां ऑक्सीजन एटम नहीं है, देखो ये मैग्नीज है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके पास क्या है, इधर O नहीं है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। देखो ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस एल्युमिनियम है, ये क्या हो रहा है, इधर Mn बन रहा है, साथ में Al2O3 बना रहा है। तो बच्चों इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। और जिस स्पीसीज का होता है रिडक्शन, जिस स्पीसीज का होता है रिडक्शन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों एल्युमिनियम एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस स्पीसीज का होता है ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्युमिनियम क्या है बच्चों, इसमें एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और दूसरे स्पीसीज को कर रहा है रिड्यूस। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो हीट करते समय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि ब्राउन होता है। आपके 10th क्लास में केमिस्ट्री में केवल एक मात्र गैस गिवन है जो ब्राउन कलर है। जब भी ब्राउन कलर पूछेगा आपको बताना है NO2 गैस। देखो ये है लेड नाइट्रेट, ये है बच्चों लेड नाइट्रेट। अभी मैं यहां पर लिखूंगा रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस, इसे हीट करना है, और हीट करने से क्या होगा बच्चा पार्टी, यहां पर लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में O2 गैस इवॉल्व होगा। ये गैस तो होता है कलरलेस ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन है ब्राउन बूंदे, ये हमारे पास ब्राउन गैस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मैं लेड नाइट्रेट को हीट करने से क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और डिकम्पोजिशन में क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन के निकलेगा, ठीक है। और ये होता है कैसा, ब्राउन कलर का। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन पूछता है ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें बच्चों, ये कह रहा है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। तो डार्क जो बोतल होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड के बोतल, और सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखना चाहिए। अब बताओ बच्चों, सिल्वर जब हम लोग पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें आप क्या पढ़ रहे थे कि भाई जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या कर रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, किसमें, सनलाइट में। सनलाइट में रखने पर ये डिकम्पोज हो रहा था बच्चों, किसमें, हाँ ग्रे कलर में। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनाता है, सिल्वर मेटल, साथ में क्लोरीन गैस। ये अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड नहीं रह जाएगा, डिकम्पोज होकर के Ag+Cl बन जाएगा। तो Cl2 गैस बनेगा, और Cl2 गैस जो होता है वो इवॉल्व हो जाएगा, और जो ये मेटल है ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इस डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में पैक करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉपर वेजल लॉसेस साइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब बताओ
कॉपर वेजल्स को अगर हम लोग हवा में रखेंगे, एयर में एक्सपोज होगा कॉपर मेटल, तो बच्चों वो कैसा हो जाए, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बच्चों अपनी शाइनिंग जो है वो लॉस कर देगा। बच्चा पार्टी क्या होता है, ये है कौन है, कॉपर शाइनिंग होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है, बिकॉज ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है बच्चा पार्टी, वो होता है डार्क कलर का, यानी कि ब्लैक कलर, जो कि शाइनिंग नहीं शो करता है। इसीलिए ऑक्साइड बनने की वजह से कॉपर जो है अपने शाइनिंग कलर जो होता है वो लॉस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा इसमें, आयरन इज प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्चुअली क्वेश्चन गलत हो गया है। इसमें कह रहा है कि जब आप आयरन को प्लेस करते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों। ये देखो इधर Fe और एक कॉपर सल्फेट, ये Fe और ये इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये अगर आप इसको उसमें डालेंगे तो कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट बना देगा कलर। तो ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो डिसअपेयर हो जाता है और रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है बच्चा पार्टी। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है आइडेंटिफाई फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको अब रिएक्शन आइडेंटिफाई करने हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या किस टाइप का रिएक्शन है। देखो या क्या, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जो हमें रिएक्शन मिल रहा है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है। देखो बताओ, जिंक कार्बोनेट है बच्चों, एक स्पीसीज है इसमें, ए क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर के B+C बना रहा है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब रिएक्शन डिकम्पोज होता है। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक बच्चा पार्टी। ये आप देखो ध्यान से, इसमें जो हमारे पास लेड है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। अर्थात लेड क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, और जो कॉपर मेटल है वो अलग हो गया है। इसका मतलब बच्चों यहां क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है बच्चों। जहां देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास इधर है हाइड्रोजन और इधर हमारे पास है ऑक्सीजन। एक्चुअली यहां पर क्या है, Cl2 गैस है बच्चों, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि भाई H2 गैस है और Cl2 गैस है, ये रिएक्ट करके क्या कर रहा है, HCl फॉर्म कर रहा है। अगर बैलेंस करें तो हम देखते हैं कि एक स्पीसीज और एक अलग स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज जो है वो कंबाइन होकर के एक सिंगल स्पीसीज फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहां चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट एक स्पीसीज है, और ये देखो इधर दो स्पीसीज बन रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और जब भी कोई एक सिंगल स्पीसीज दो या दो से ज्यादा स्पीसीज में ब्रेक होता है या आप कह लो डिकम्पोज होता है, तो हम उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, ये हो गया डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड
सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। बच्चों यहां पर देखो तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। सॉरी, यहां तो NaCl एक्वस में होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास एक्वस में है। दोनों जो स्पीसीज है वो आपस में रिएक्ट करके देखो, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम मेटल प्लस Cl के साथ है और यहां नाइट्रेट के साथ है, अदला बदली कर लिया है, इसकी वाली उसके पास, उसकी वाली इसके पास, समझ लो, वन नाइट स्टैंड। देखो यानी सिल्वर क्लोराइड जो है वो बन गया है सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड के पास मतलब इस रिएक्शन में बच्चों क्या हो रहा है कि Na जो मेटल है वो तो नाइट्रेट के साथ भाग गया है, और जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ गया है। यानी यहां पर हो रहा है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। इस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तब हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारे पास है H2 गैस बन रहा है और N2 गैस है, ये रिएक्ट करके दोनों स्पीसीज एक अमोनिया बना रहा है। यानी अमोनिया दो अलग अलग स्पीसीज कंबाइन होकर के एक सिंगल स्पीसीज फॉर्म कर रहा है। और जब भी कोई दो या दो से ज्यादा स्पीसीज कंबाइन होकर के एक सिंगल स्पीसीज फॉर्म करता है तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आओ देखो नेक्स्ट क्या है, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है बच्चों। तो यहां पर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए पेपर में आ जाता है, तो आपको इन्हें प्रैक्टिस में लेना चाहिए और करना चाहिए। और ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये खुद सीबीएसई बोर्ड द्वारा दिया जाता है, बच्चों को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके। आओ बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आओ पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द आयरन नेल एंड कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ आयरन नेल आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट। बच्चों ये कहना चाह रहा है जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो इसके अंदर है, अगर हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 15 मिनट के लिए, कितना, 15 मिनट के लिए कील को डुबा दे, किसको, कील को डुबा दे बच्चों, कील को डुबा दे, तो क्या देखने को मिलेगा। एक्चुअली बच्चों होता यह है कि जो कॉपर सल्फेट होता है एक्वस में वो होता है ब्लू कलर, ब्लू कॉपर सल्फेट होता है बच्चों ब्लू। आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट में नेल यानी आयरन नेल यानी कि कील, यानी कील मतलब Fe मेटल डिप कर दिया फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट। तो क्या होगा बच्चों, आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर को उसके कंपाउंड से, सॉल्यूशन से आयन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये बना देगा Cu सॉलिड और ये बच्चों बन जाएगा फेरस सल्फेट। तो क्या चेंज मिलेगा देखने को, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर क्योंकि अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा,
आयरन एलिमेंट जो है, आयरन जो एटम है वो डिस्प्लेस कर देगा। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। अब हमें यहां बच्चों इसमें देखना है केमिकल चेंज कौन कौन सा है। मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस बच्चों ये होता है फिजिकल चेंज, ये होता है फिजिकल चेंज। और बच्चों जो मिल्क अगर कर्ड बन जाता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आता है। रेस्पिरेशन के दौरान बच्चों क्या होता है, आपके पास ब्लड में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज आता है डाइजेशन से। ग्लूकोज बच्चों क्या करता है, O2 के साथ क्या लिया, ऑक्सीजन गैस लिया थ्रू रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और बनाता क्या है, CO2 गैस, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉर्म करता है ATP के फॉर्म में। तो बच्चों ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है कौन, ग्लूकोज आफ्टर ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज होता है इस रिएक्शन में। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या है कि भाई जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू कॉपर वेसल लॉस साइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। बच्चों इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं पहले दे चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। आइए बच्चों ये सामने क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट। अब देखते हैं क्या कहता है, डिफाइन कॉम्बिनेशन गिव 2 एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। आपको 2 ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो नेचर में तो एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट रिलीज हो रहा हो, और वो कॉम्बिनेशन हो। तो बच्चों मेरे जो लेक्चर्स हैं, सेकंड लेक्चर है, उसमें जाइए और जाकर देखिए, उसका वहां पर एग्जांपल लिखवाया गया है, नोट्स मिलेंगे इसका आंसर। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, इसका भी आपको जो आंसर है वो मिलेगा लेक्चर में, जाकर देखिए। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन बनता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो माइंड में क्या रख के बैलेंस करते हैं। बच्चों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो फॉलो हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका फॉलो हो सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हमारे माइंड में क्या रख करके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान रखना मास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हमें इसमें हर एक का एक एग्जांपल देना है। केमिकल रिएक्शन शोविंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक ऐसा रिएक्शन लिखना है जो गैस इवॉल्व करता हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को बच्चों जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब बच्चों ये जो NO2 गैस है ब्राउन है, इवॉल्व हो रहा है, आप एग्जांपल दे सकते हैं। O2 गैस है, ये भी इवॉल्व हो रहा है, दे सकते हैं। यानी आपको तो ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखने हैं जो गैस इवॉल्व करता है। ठीक बच्चों, देखो नेक्स्ट है चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको एक ऐसे केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देनी है जिसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है
हाँ रंग में परिवर्तन होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाए। बताओ कौन सा है वो रिएक्शन? अभी मैंने यहां पर लिखा था बच्चों, एफी मेटल है, शाइनिंग होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ छोड़ दो हवा में तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रस्ट हो जाता है। Fe2O3 इसमें भी कलर चेंज होता है बच्चों, ये शाइनिंग होता है और ये हमारा रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये दो कॉपर है, इसको हम हीट, कॉपर है शाइनिंग होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर ये कॉपर ऑक्साइड में लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। यहां भी कलर में चेंज हो गया, ये भी एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, Fe डाल दो, ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू रंग जो इसका होता है वो गायब हो जाता है, फिर सल्फेट बनकर। ये भी चारों एग्जांपल बच्चों, ये जो 3 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, इस तीनों ही एग्जांपल में क्या हो रहा है? हाँ कलर चेंज हो रहा है कंपाउंड का। देखो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर। ओहो, चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा केमिकल चेंज आपको लिखना है या केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें टेम्परेचर में चेंज आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बच्चों इसमें। देखो सोडियम मेटल होता है, सभी लोग जानते हैं सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन में आप इसको छोड़ दो, ऑक्सीजन में छोड़ दो, 10 मिनट बाद अब देखना छू करके सोडियम मेटल को, वो हीट हो चुका होगा, क्योंकि बच्चों सोडियम मेटल रिएक्टिव एलिमेंट होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यस कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को वाटर में ऐड करना है, क्या होगा? आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये क्या है? लाइम वाटर, लाइम वाटर आपको मिलेगा बच्चों। तो लाइम वाटर क्या है? ये जिससे आप सफेदी करते हैं, घरों में सफेदी आती है। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, आप छू कर देखना उस बीकर को जिसमें कैल्शियम, आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे, वो हीट हो चुका होगा। यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेंसिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कल पास होना चाहते हो इस लेक्चर को जरूर देखें। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, गारंटीड है 100%। बस इन क्वेश्चनों को आप कर लो बोर्ड में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी। बच्चों रेंसिडिटी क्या है? आप लोग को मैंने टीच किया था अपने लेक्चर में कि जो फैट से बने हुए ऑयली सब्सटेंस होते हैं, चीज वगैरह होते हैं, वो खराब हो जाता है, उनका जो टेस्ट है उसमें चेंज आ जाता है, स्मेल आने लगती है। इसे हम लोग कहते हैं कि वो फूड रेंसिड हो गया है। ठीक है, तो रेंसिड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? फूड वगैरह की जो फूड होते हैं सब्सटेंस होता है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ये कह रहा है राइट 2 ways by which it can be prevented। हाँ, आप किसी फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, 2 तरीके बताइए। तो बच्चों पहला तो तरीका ये है कि आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। अभी एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो फूड की ऑक्सीडेशन को बचाता है, टेस्ट चेंज होने नहीं देता है। तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं या फिर आप उस फूड को फ्रिज में रख सकते हैं, तो भी रेंसिड नहीं होगा। हो गए 2 मेथड्स। बच्चों थर्ड भी है, ये जो आलू के चिप्स होते हैं या फिर जो नमकीन की जो पैकेट आती है, इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, वो एक वो एंटीऑक्सीडेंट की जैसे ही काम करता है। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर 2 कंडीशन विच प्रमोट्स कोरोजन। बच्चों आपको ऐसे 2 कंडीशन लिखने हैं जिसकी वजह से होता है कोरोजन।
ये कह रहा है आपका 6th क्वेश्चन। तो बच्चों दो मॉइस्चर हो गया भाई, मॉइस्चर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आयरन मेटल होते हैं या जो आयरन सबस्टांस होते हैं उसको वो क्या होता है, उसको हो जाता है कोरोजन। स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन हार्ड ग्लास ट्यूब। अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट को करोगे गर्म ग्लास ट्यूब में तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये लो, ये फेरस सल्फेट है, इसे हीट करना है, इसे हीट करना है। तो बच्चों पट्टी हीट होकर ये क्या बनाता है, क्या बनाएगा हीट होकर के, बताओ, ये बनाएगा Fe2O3 और क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा SO2 गैस और क्या बनाएगा SO3 गैस। देखो ये बनाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है और साथ में बनता है मेटल ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये होता है। तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब बताओ ये जो फेरस सल्फेट है हीट करने से जो बना है इधर कंपाउंड, वो 3 कंपाउंड है, मतलब एक स्पीसीज को हीट करने से 3 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ बच्चों डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन हुआ है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको देखने चाहिए, पूरा देखिए आप, समझ में आएगा आपको, और फिर इन्हीं क्वेश्चनों से पूरा आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कह रहा है क्या होगा अगर आप एक जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके, जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डिप करेंगे तो जिंक बच्चों कॉपर को उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, साथ में कॉपर मेटल। ब्लू कलर इसका फिर से डिसअपेयर हो जाएगा, यानी यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होगा। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। देखो बच्चों ये कह रहा है कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो क्या होगा, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। बच्चों कैथोड, देखो ये हमारे पास था बीकर, ये हमारे पास था इधर कैथोड, एक हम लेंगे एनोड, ये मैंने जोड़ दिया सेल, ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ। तो बच्चों कैथोड पर जो होता है वो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाँ बच्चों कैथोड पर मिलता है H2 गैस एट कैथोड। O2 गैस कहां मिलेगा, एट एनोड। एनोड पर मिलता है O2 गैस। देखो व्हाई इज वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल ऑफ द अनदर। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो H2 गैस हमको मिलता है वो तो मिलता है 2 लीटर सपोज करो, और जो O2 गैस मिलता है वो मिलता है 1 लीटर सपोज करो, यानी H2 गैस हमें डबल मिलता है एज कंपेयर टू O2 गैस। बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर मोलिक्यूल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, एक वाटर मोलिक्यूल में ये 2 H है और एक ऑक्सीजन एटम है। जब डिकम्पोज होगा तो बनाएगा H2 एंड O2। अब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हो। तो बैलेंस करते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं कि यहां डबल ऑक्सीजन है, इधर सिंगल ऑक्सीजन है, हम 2 लगा देंगे, इधर हमें फिर 2 लगाना पड़ेगा। देखो ये जो O2 गैस, ये जो H2 गैस है ये डबल है, O2 गैस है सिंगल है, मतलब इसके 1 मोलिक्यूल इसके 2 मोलिक्यूल, या आप कह लो इसके 2 लीटर इसका 1 लीटर, डबल फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक ऑक्सीजन
सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस हमें डबल मिलता है वॉल्यूम में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखना है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी ऑर्डर में वो है सी, कि व्हाई आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एडेड टू वाटर। जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 क्यों डालते हैं? भाई आप बताओ, ये वाटर है, ये हमारे पास बीकर है, बीकर में कौन है? इलेक्ट्रोड्स है, आपने इसमें भर दिए वाटर। अब ये वाटर के अंदर हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालते हैं। भाई बच्चों इसमें H2SO4 इसलिए डालते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अंदर जाकर के आयनों में डिसोसिएट होते हैं। SO4 2 नेगेटिव आयन और H+ आयन में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर आयन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सॉल्यूशन की। आयन की वजह से, आयन के डिसोसिएशन की वजह से क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तभी तो अच्छे से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और हमें मिलती है 2 तरह की गैसें। तो बच्चों फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इसलिए मिलाते हैं हम लोग वाटर में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ताकि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमें रिएक्शन देखना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप इस रिएक्शन को देखो, कॉपर ऑक्साइड H2 रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कॉपर मेटल और वाटर बना रहा है। तो ये हमें ध्यान से देखना है रिएक्शन और हमें देना है क्वेश्चनों के आंसर। देखो ये क्वेश्चन है कि नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बताओ भाई क्या होना चाहिए, आप इसे खुद भी कर सकते हो। ये कॉपर ऑक्साइड था, H2 से रिएक्ट करके क्या वाटर बन रहा था और क्या बन रहा था, कॉपर। ये कॉपर है, कॉपर। नेम द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ये क्या हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बताओ किस सब्सटेंस का हुआ है ऑक्सीडेशन? हाँ, H2 गैस क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो H2 गैस क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। नेम द रिड्यूस सब्सटेंस। देखो कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन, इधर नहीं है, क्या हो गया इसका, रिडक्शन। तो कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया है, रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। बच्चों कॉपर ऑक्साइड हो गया है रिड्यूस। अब कह रहा है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होता है जिसका रिडक्शन होता है। देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड ही क्या है, कॉपर ऑक्साइड ही बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ठीक बच्चा पार्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में इस चैप्टर से या साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। गिव रीजन। अच्छा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। ये कह रहा है कि अगर आप व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो ग्रे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, कारण बताइए। बस कली का बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। जिसने मेरा लेक्चर पढ़ा है पूरा कंप्लीट इस चैप्टर का, वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे देगा। क्या बच्चों, कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रहने पर क्या होता है, डिसोसिएट होता है, सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में। और ये सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से। ये होता है सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर। बच्चों व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, डिसोसिएट होकर के ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं इसे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर
टर्न इनटू ब्लैक। ठीक है, तो जो हमारा बच्चों कॉपर होता है, ऑक्सीजन में हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये इसलिए ब्लैक कलर का हो जाता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में कि भाई कंपाउंड एक्स है, ये डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म हो रहा है वाई, यानी एक सबस्टांस एक्स है वो डिकम्पोज होकर के सबस्टांस वाई बना रहा है और CO2 गैस बना रहा है। और जो कंपाउंड वाई है हम उसको यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बताओ बच्चों, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो ध्यान से, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम लोग जैसे ही हीट करेंगे, हीट करते हैं हमको क्या देगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और साथ में हमको क्या मिलेगा? CO2 गैस। अब जो हमारे पास कंपाउंड वाई है, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये हम यूज करते हैं सीमेंट फॉर्मेशन में। सीमेंट में ये काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसे क्विक लाइम भी कहते हो। क्या कहते हो? क्विक लाइम। क्विक लाइम, तो आप इसे क्विक लाइम भी कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं। इसका बी पार्ट कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चों यह है केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों तो ये आओ, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों पेपर में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इन सभी क्वेश्चनों को करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन है, अ मेटल सॉल्ट MX when exposed to light split up to form metal M। यानी हमारे पास बच्चों कह रहा है कि हमारे पास एक मेटल का सॉल्ट है, वो कौन है? MX। वो है हमारे पास MX को जब हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तब हमें मिलता है मेटल M। मेटल M मिलता है बच्चों, गैस मिलता है साथ में X2। ये लो X2 गैस मिल गया। और मेटल M इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। और जो मेटल M बना है, इस मेटल M का हम लोग यूज करते हैं गहने बनाने में। Whereas गैस X2 इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। और जो गैस X2 बना है ये आप लोग यूज करते हो ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने में। The salt MX is used in black and white photography। सबसे बड़ा हिंट बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको इसमें गिवन है, वो है कि आप इस MX मेटल का जो यूज करते हो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हो। और हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केवल एक मात्र जो टॉपिक है वो था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक। उसमें आप लोग पढ़ते हो कि जो M मेटल यानी सिल्वर जो कि है और X हमारे पास कौन है? क्लोरीन या ब्रोमीन, ये यूज करते हैं व्हाइट फोटोग्राफी में। तो बच्चों ये जो हमारे पास व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें यूज होता है कौन? सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दो में से कोई भी एक हो सकता है हमारा मेटल सॉल्ट। ठीक है ना? तो मेटल M कौन सा हुआ? हाँ, मेटल M हुआ सिल्वर। और जो गैस हुआ बच्चों हमारे पास X2 हो, या तो ब्रोमीन गैस हो सकता है या फिर क्लोरीन गैस हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या किया? पहचान लिया मेटल। आ जाओ अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों आइडेंटिफाई द मेटल M एंड रिएक्ट टू गैस। बस देखो कौन सा हुआ? मेटल हो गया हमारे पास में Ag। X2 गैस कौन सा हुआ? क्लोरीन या ब्रोमीन गैस हुआ। सॉल्ट कौन सा हो गया बच्चों? AgCl या फिर AgBr हो गया। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन व्हेन सॉल्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। जब हम सॉल्ट को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमें जो केमिकल रिएक्शन होगा वो हमें लिखना है। तो ये हमारे पास AgCl
ये H में मतलब सनलाइट, क्या बना Ag प्लस Cl2 गैस, बैलेंस कर दो। नो डाउट, कितना इजी क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ध्यान रखना। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल स्ट्रिप X इज डिप्ड इन अ ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशन वाई सल्फेट। आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन बोलेगा कॉपर सल्फेट ही होगा। आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल Y इज फॉर्म्ड ऑन मेटल स्ट्रिप X। एक मेटल स्ट्रिप X होगा जिस पर Y मेटल का एक लेयर बन जाएगा। मेटल X इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन वेयर मेटल Y इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। बहुत बड़ा हिंट दे दिया गैल्वेनाइजेशन बोल करके, और वायर बनाने वाला मेटल के नाम से। बच्चों जो आप लोग देखते हो पेन वगैरह आता है जिसमें अंडा फ्राई वगैरह करते हैं, तो ये सब ब्लैक रहता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि बच्चों जो आयरन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं कहां, गैल्वेनाइजेशन में। अब देखो ध्यान से इधर, ये हमारे पास है मेटल एक्स, डीप करता है, तो बच्चों एक तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है कौन, कॉपर सल्फेट, और इधर हमारे पास क्या है, एक मेटल एक्स है। ये जो मेटल एक्स है ये यूज होता है किसमें, गैल्वेनाइजेशन में, और वो कौन होता है, एल्यूमिनियम। इससे हम लोग क्या करते हैं, वायर भी फॉर्म बनाते हैं। तो बच्चों एल्यूमिनियम ये हमारे पास है, ये से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, और बाहर कौन निकल जाएगा, कॉपर। इससे हम लोग क्या करते हैं, वायर बनाते हैं कॉपर से, सॉरी एल्युमिनियम का वायर बनता है, लेकिन आप यहां पर यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन में एल्युमिनियम को। तो बच्चों ये जो हमारे पास मेटल मिला ये कौन कौन से हुआ, एल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। तो X क्या हुआ, X हुआ एल्युमिनियम और Y हो गया बच्चों कॉपर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, घूम जाते हैं बच्चा, जिसको नहीं है नॉलेज वो नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को। देखो ये लो X एंड Y, तो बच्चों X क्या हुआ, X हुआ एल्युमिनियम, Y हुआ कॉपर, क्लियर। नेम द मेटल सॉल्ट XY, ओहो X सल्फेट, बच्चों कॉपर सल्फेट हो गया। अब ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन X एंड Y सल्फेट। ये कह रहा है Y सल्फेट और X बीच में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ये होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन X और Y सल्फेट, तो X सल्फेट बनेगा यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और Y को ये अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो बच्चों एक बहुत दो, अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा क्वेश्चन है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमें पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना है, तब कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्रेसिपिटेट बनता है, उस प्रेसिपिटेट का कलर बताओ। बच्चों पोटेशियम आयोडाइड इधर है Ki, ये है लेड नाइट्रेट, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस कर दिया। अब बच्चों इसका हमको क्या मिलेगा,
प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखो बच्चों, ये लेड आयोडाइड येलो कलर्ड पीपीटी होता है। कैसा? येलो कलर्ड पीपीटी फॉर्म करता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्टेट द कलर प्रेसिपिटेट। तो लेड आयोडाइड येलो कलर्ड पीपीटी फॉर्म करता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर हुआ वो होगा लेड आयोडाइड, जो येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। सीबीएसई 2015 में आज का बच्चों क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आपको आना चाहिए। बैलेंस कर दिया मैंने, देखो ये रहा केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस है, देख लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए थे बोर्ड में। आइए देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शन। ठीक बात है। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको जो हमने टीचिंग किया था आपको लेक्चर में, वहां जाकर देखिए आराम से मिलेगा। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में, जहां पर तीनों टाइप के हुए थे डिकम्पोजिशन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। फिर क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है मैं इसका आंसर पहले दे चुका हूं कि सनलाइट में रखने से क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक बच्चों, टू प्रोड्यूस जिंक मेटल। देखो क्या करता है, जिंक मेटल जिंक नाइट्रेट बना लेगा। सॉरी NO2 नहीं, NO3 होता है, NO3। तो ये फॉर्म करता है NO3 और यहाँ क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट ऑल्टॉइस प्लस Ag मेटल। क्या बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आपको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला कहता है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। देखो ये रहा पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, और अभी मैं लिखा था मैंने इस रिएक्शन को पीछे, लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा बच्चों। ये पीपीटी बनेगा। पीपीटी का सिंबल होता है डाउन एरो। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, फिनिश। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट वॉश वाज बीइंग डन एट मुकेश हाउस। मेरे ही घर पे, बताओ ना मुकेश है। मुकेश सॉ दैट द पेंटर एडिड क्विक लाइम। भाई मुकेश ने देखा कि भाई जो पेंटर है वो क्विक लाइम को ड्रम में डिप कर रहा है। मुकेश टच आउटर सरफेस ऑफ द ड्रम, इट इज अनबिलीव्ड हॉट। जितना वो विश्वास कर रहा था उससे ज्यादा निकला वो गर्म, अनबिलीवेबल। क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। बताओ बच्चों, ये तो मैं पहले समझा चुका हूं कि जो क्विक लाइम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना, और ये वाटर में डिप करने से क्या होता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। आप इसे बोलते हो लाइम वाटर, और फिर आप इसका यूज भी करते हो किस लिए? हाँ, व्हाइट वॉशिंग के लिए। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ये किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूं पहले, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कह रहा है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, इसका क्या यूज है? भाई व्हाइट वॉशिंग में यूज है भाई। कह रहा है व्हाइट वॉशिंग करते हैं इससे, जो कि इन्वायरमेंट में जो CO2 गैस है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और फिर शाइनिंग आती है दीवार पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब लो इनके लिए बच्चों आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। ये हमें कुछ स्टेटमेंट है जो केमिकल चेंज है, आपको इसका जो क्या करना है बच्चों, आपको इसमें आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन फॉर्म करनी है और बैलेंस करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप खुद स्वयं ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको करके, एक क्वेश्चन में फिर भी बच्चों आपको दिखा देता हूं कैसे करना है सॉल्व। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। देखो सिल्वर क्लोराइड तो होता है AgCl, सभी लोग जानते हैं, सबको आता है फॉर्मूला फॉर्म करना। सनलाइट हम लोगों ने ऐड किया, और सनलाइट ऐड करने के बाद बच्चों क्या होगा, आपको मिलेगा AgCl, साथ में Cl2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट ये था रिएक्शन। बाकी ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन भी जो है बच्चों इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो ये तो बुक का क्वेश्चन है, करिए प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं और इजीली हो भी जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिए गए हैं। बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कीप इट अप और मेहनत करते रहिए बच्चों। आप हैं तो देश का भविष्य है, क्योंकि राष्ट्र का धन बैंकों में नहीं पाठशाला में है।